Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel Aptitude Ninja by Saurabh Fulara. So if you remember, in the last video, I had shared divisibility rule of numbers with you. Now in today's video, what we are going to do is, we are going to see some important problems based on it. So let me start with the first problem. Read the problem. Which digits should come in place of asterisk and hash if the number 4675 star 2 hash is divisible by both 5 and 8? So if you read the question carefully, you would say, sir, there is a number 4675, then the next digit is unknown, तो वो उसको asterisk बोल रहे हैं, and then 2 and there is another digit जो हमको find out करनी है, उसको वो hash से represent कर रहे हैं. तो हमको इन दो unknown digits की value find out करनी है such that the number should be divisible by 5 and 8. It's already mentioned कि number 5 और 8 से divisible है. ठीक है, अगर ऐसा है, see what I can do is, कोई भी नंबर अगर वो 5 से डिविजिबल है तो द रूल ऑफ 5 सेज कि जो लास्ट डिजिट है नंबर की या तो वो 0 पे एंड होनी चाहिए या वो 5 पे एंड होनी चाहिए. यस और नो? इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म्ड है कि इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है या तो वो 0 होगा या वो 5 होगा. बट इंटरेस्टिंगली इफ यू लुक एट द सेकंड नंबर हियर, इस नंबर को 8 से भी डिविजिबल होना है और 8 से ऐसा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो सकता जिसके आखिर में 5 आए. इसीलिए एक चीज मुझे यहां पे समझ में आ गई है कि नंबर का लास्ट डिजिट कभी भी 5 नहीं होगा, नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 0 है. सो इन दिस वे आई एम एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हैश. द वैल्यू ऑफ हैश इज 0. इट मींस नाउ आई कैन एलिमिनेट सच ऑप्शंस जहां पे हैश का वैल्यू उन लोगों ने 5 दिया हुआ है. ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है? ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी एलिमिनेटेड, यानी कि अब मेरा जो आंसर है वो रिमेनिंग 3 ऑप्शन में से एक है. नाउ वंस यू हैव फाउंड the last digit of the number, the next step is to find the value which will come in place of asterisk. Now to do that, we will apply the rule of 8. See, जो 8 का divisibility rule है, it is dependent on the last 3 digits. और इस नंबर की जो लास्ट 3 digits हैं वो क्या है? asterisk, 2 and 0. Now tell me one thing, if these are the last 3 digits of the number and this should be divisible by 8, तो मुझे asterisk की जगह पे क्या रखना चाहिए? See, the best approach is you can check with options. तो या तो एस्ट्रिक की जगह पे 4 आएगा या 1 आएगा या 8 आएगा. जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो एस्ट्रिक का वैल्यू बन जाएगा. तो इफ आई पिक 4, अगर हम एस्ट्रिक की जगह पे 4 रखते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा? 420. क्या 420 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है? द आंसर इज नो. तुम डिवाइड करोगे तुम्हारे पास रिमाइंडर का एक वैल्यू आएगा अदर देन 0. ठीक है, तो ये 0 के इक्वल नहीं आएगा रिमाइंडर, इसीलिए 4 इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ माई क्वेश्चन. लेट मी गो टू द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक 1. क्या 1 हो सकता है? सो इफ इट इज 1 द नंबर विल बिकम 120. नाउ द गुड थिंग इज, जब मैं 120 को 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर का वैल्यू 0 आ रहा है. इसका मतलब एस्ट्रिक का वैल्यू 1 होगा. और देखो, ऐसा एक ही ऑप्शन है जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा कि नंबर 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जैसे ही तुमको एक ऐसा ऑप्शन मिला जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तुम्हें बाकी ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है. सो विदाउट थिंकिंग मच यू वुड मार्क ऑप्शन सी एज योर आंसर. इवन इफ यू वांट टू सी, अगर तुम एस्ट्रिक की जगह पे 8 रखते तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा. ऐसा तो नहीं होगा ना कि ऐसे दो ऑप्शंस हैं जो इस क्वेश्चन के आंसर होंगे. आंसर तो एक ही ऑप्शन है. तो जैसे ही तुमको वो ऑप्शन मिला, जस्ट सिंपली मार्क इट एंड मूव फॉरवर्ड. I hope you have understood what I'm trying to tell you here. So this is how you can solve this question using divisibility rule. Let me show you the next question, which is again going to be very important. See this. What should be assigned in place of hash so that the given number is divisible by 11? Now in order to do this, I have to first apply the rule of 11. So let's write down the number first. 2, 5, 8, 2, hash, 7, 2, 4. To try to recall these steps, the first step was हमको numbering करनी है from the rightmost position. So number the digits from the rightmost position. So I think these are 8 digits. These are 8 digits. And then you have to find out sum of digits which are kept at odd position. Followed by, you'll find sum of digits which are kept at even position. So these are the digits which are kept at odd positions. Simply find the sum of them. So
4 plus 7 is 11, 11 plus 2 is 13, 13 plus 5 is 18. And then find the sum of digits which are kept at even position. So if you find the sum, 2 plus 8, 10 plus 2, 12, and then plus hash. Instead of hash, let me assume it as x, 12 plus x. Then what we have to do is, we have to find the difference. This is the next step. तो अगर मैं यहाँ पे difference find out करूंगा, तो 18 minus 12 minus x. This will give you 6 minus x. Now guys, if I want this number to be completely divisible by 11, for that, ये जो difference है, इसको 11 से completely divide होना पड़ेगा. इसका मतलब जब मैं इसको divide करूं 11 से, तो रिमाइंडर का वैल्यू 0 आए, तभी हम बोलेंगे कि नंबर 11 से डिविजिबल है. अब तुम बस ये सोचो कि मैं यहां पे x की वैल्यू क्या रखूं जिससे मेरा रिमाइंडर का वैल्यू 0 आए. तो तुम बोलोगे सर अगर मैं x की वैल्यू को 6 रख दूंगा, नाउ द मोमेंट आई सबट्रैक्ट दिस 6 फ्रॉम 6, द डिफरेंस इज गोइंग टू बी 0. और अगर मैंने 0 को 11 से डिवाइड किया, नाउ ट्राई टू रिकॉल अ प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर जो मैंने तुमसे लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. जब भी हम एक ऐसे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं जो डिवाइजर से छोटा है, तो उस केस में रिमाइंडर का वैल्यू वो नंबर बन जाएगा. तो यहां पे रिमाइंडर का वैल्यू क्या निकल के आया? 0. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ x? मैंने x किसको अज्यूम किया था? हैश को. So what is the value of hash here? You would say, sir, the value of hash is 6. So whatever option says 6, we'll mark it and move forward. Alternatively, what you could have done is, जब तुम ये स्टेप पे पहुंचे थे कि मैं 6 में से वो क्या नंबर माइनस करूं such that the number is divisible by 11 completely. तो देखो तुमको समझ में आएगा कि ऑप्शंस जो मुझे दिए हुए हैं, इनमें से ऐसा एक ही ऑप्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. So what you could have done is, you could have picked these options one by one. और जो भी ऑप्शन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो ऑप्शन तुम्हारा आंसर हो जाएगा. तो इफ यू अज्यूम, क्या ऑप्शन ए आंसर हो सकता है? तो देखो 6 माइनस 4 विल गिव यू 2, और 2 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर का आंसर 2 ही आ जाएगा. हैड यू पिक्ड द नेक्स्ट ऑप्शन 5, तो 6 माइनस 5 वुड हैव गिवन यू 1, एंड इफ यू डिवाइड 1 बाय 11, द आंसर ऑफ रिमाइंडर वुड बी 1 ओनली. So the first two options, these could have been eliminated had you picked them. Even if you had picked 7, because 7 भी work नहीं करेगा. Why? Because 6 minus 7 will give you a negative remainder, minus 1 by 11. And if you find the remainder here, the remainder is going to be minus 1. Even if you change it, अगर तुम इसको पॉजिटिव में भी कन्वर्ट करोगे, add the divisor, तुम्हारा रिमाइंडर का आंसर 10 आएगा. But what I want my remainder to be 0. तभी तो मैं बोलूंगा ना कि नंबर डिविजिबल है. So there is only one option which is going to satisfy the condition. So whichever approach suits you, use it and get your answer. So I hope you were able to understand this. Let's move on to the next question. Now read this question. If a number, let me write down this number for you, 5, 6, 7, 8, x, 4, 3, 2, 6, 7, y. It's a very big number which is completely divisible by 72. ये जो नंबर है ये 72 से completely divisible है, ये बात हमें बता दी गई है. तो हमको x एंड y का सम निकालना है. ये जो भी डिजिट है x एंड y, इसका हमको सम फाइंड आउट करना है. देखो एक चीज नोटिस करना, ये जो नंबर 72 है, कौन से नंबर्स 72 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे? तुम बोलोगे सर वही नंबर 72 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे जो 9 और 8 दोनों से डिवाइड हों. अगर तुम कंफ्यूज हो सर मुझे कैसे समझ में आएगा कि मुझे कौन से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने हैं, तो रिमेंबर आई टोल्ड यू कि ऐसे केसेस में तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो. तो जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, लेट मी शो इट टू यू. तो 2 की कितनी पार्ट्स हैं? 3. तो 2 टू द पावर 3 इज 8. 3 की कितनी पार्ट्स हैं? 2. तो 3 टू द पावर 2 इज 9. इसका मतलब कोई नंबर 72 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए मुझे 9 और 8 का रूल पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, देखो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, पहले हम 8 का रूल अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 8 का रूल लास्ट 3 डिजिट्स पे डिपेंडेंट है. फिलहाल के लिए जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो है 6, 7 एंड y. अब हमें ये सोचना है कि y की जगह पे मैं कौन सा डिजिट रखूं सच दैट ये जो नंबर है 670 व्हाटएवर इट इज, ये डिविजिबल हो किससे? 8 से. इट शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8. फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज,
you can try dividing this number. So you would say 8, 8, 64. जैसे हम रिमाइंडर निकालते हैं सेम तरीके से करना है. You'll get 3y. Now if you want this number to be completely divisible, तो देखो 8, 3, 24 होता है, बट ये नंबर तो 3 समथिंग है. तो 8 का वो पहला मल्टीपल, 8 का पहला मल्टीपल जो तुमको 30 समथिंग देता है, तुम बोलोगे सर 8 टाइम्स 4 32. तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए था यहां पे? अगर y का वैल्यू 2 होगा तो मेरा रिमाइंडर का वैल्यू 0 हो जाएगा. और जैसे ही मेरा रिमाइंडर का वैल्यू 0 आएगा, मैं बोलूंगा ये जो नंबर है ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है. तो y की जगह पे क्या होना चाहिए? नाउ आई एम कंफर्म्ड कि y की जगह पे 2 होना चाहिए. ठीक है, जैसे ही तुमने y की जगह पे 2 रखा, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. नाउ फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ x इज वेरी इजी. देखो हमने 8 का रूल यूज करके लास्ट डिजिट फाइंड आउट कर लिया. अब हम 9 का रूल यूज करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. और देखो 9 का रूल कैसे अप्लाई करते हैं वो मैंने तुम्हें लास्ट सेशन में बताया हुआ है. हम सबको ऐड नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअल नंबर्स अगर हमें कोई दिखते हैं या पेयर ऑफ डिजिट्स दिखती हैं उनका ऐड करके अगर वो 9 का मल्टीपल है तो उन्हें हटा देंगे. ठीक है, तो देखो 7 प्लस 2 9, 6 प्लस 3 9, 7 और अब तो ये भी डिजिट 2 हो गया है 9. राइट, व्हाट एल्स वी हैव? सी दिस 6 प्लस 4 10 एंड 10 प्लस 8 18. और 18 भी 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसको भी मैं हटा दूंगा. इवेंचुअली आई वुड बी लेफ्ट विथ 5 एंड x. मेरे पास क्या क्या रह गया है? 5 एंड x. और ये जो सम है, जो भी x का वैल्यू आएगा उसको मैं प्लस करूंगा 5 पे. ये जो सम ऑफ डिजिट्स है दिस शुड बी डिविजिबल बाय 9. तो मुझे बताओ x का यहां पे क्या वैल्यू मुझे लेना चाहिए? तुम बोलोगे सर यहां पे x की वैल्यू आपको 4 लेनी पड़ेगी, तभी ये सम 9 से डिविजिबल होगा. अदरवाइज और कोई वैल्यू ऐसा नहीं है जो सेटिस्फाई करेगा कंडीशन. ठीक है, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 4. बिकॉज द मोमेंट यू राइट इट एज 4, तुम्हारे पास ऊपर जो सम आएगा वो 9 आएगा, और 9 बाई 9 विल गिव यू अ रिमाइंडर ऑफ 0. तो ऐसे करके मेरे पास x की वैल्यू 4 आ गई एंड y का वैल्यू 2. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ x एंड y. So if you find the sum, the answer is going to be 6. So this is how you can use divisibility rule of numbers optimally to get the answer of these questions. Let me show you one more question. Which of the following number is not divisible by 4? इनमें से ऐसा वो कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल नहीं है? तुम बोलोगे सर 4 का जो रूल है वो लास्ट 2 डिजिट्स पे डिपेंडेंट है. तो मैं पूरे नंबर पे फोकस नहीं करूंगा. I'll just focus on last 2 digits of these numbers and then I'll decide okay कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है और कौन सा नहीं है. तो अगर तुम ऑप्शन बी देखोगे 24 तो 4 से डिवाइड होता है, 12 भी डिवाइड होता है, 36 भी डिवाइड होता है. तो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं है. मुझे बताना है कि कौन सा डिविजिबल नहीं है. कौन सा डिविजिबल नहीं है? 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, क्योंकि अगर मैं 2 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर का आंसर 2 ही आएगा. ठीक है, तो द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल, ऑप्शन ए. So just like this, you can answer your questions if you are aware about these rules. Okay, let's look at the next question. Find the remainder when 7954358015 is divided by 11. Again, it's a very big number. So let me write it for you first. So the first step is you have to add digits which are kept at odd positions. So odd position वाले digits ये हैं 1, 3, 5. तुम्हें ऑड नंबर्स को ऐड नहीं करना है, तुमको उन डिजिट्स को ऐड करना है जो ऑड पोजीशंस पे रखी हैं. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ये हैं वो डिजिट्स जो ऑड पोजीशंस पे रखी हुई हैं, इनका सम निकालो. तो 5 प्लस 0 इज 5, 0 प्लस 5 इज 10, 10 प्लस 4 इज 14, 14 प्लस 9 इज 23. So this is sum of digits which are kept at odd position. And then you have to find out sum of digits which are kept at even positions. Or you could say, sir, जो remaining digits हैं उन सबका ही sum निकालना है. Yeah, this could be another way to think about it. 7 plus 5 is 12, 12 plus 3 is 15, 15 plus 8 is 23, and this 1 is 24. 24. So here you will get the sum of digits kept at even position as 24. And again, this is a very important step. अगर तुम यहाँ पे देखोगे बहुत बार क्या होता है, हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है. और हम जब डिफरेंस निकालते हैं ना,
तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम साइन नहीं लगाते हैं। बट 11 के रूल में प्लीज रिमेंबर, साइन मैटर करता है। तो जो डिफरेंस तुमने निकाला, पहले तो उसका ऑर्डर ये रहेगा, ठीक है, ऑर्डर मुझे चेंज नहीं करना है। एंड देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि मुझे साइन भी मेंशन करना है, तो यहाँ पे माइनस साइन आया है। एंड वट एवर डिफरेंस यू हैव गॉट डिवाइडेड बाई 11, और देखो कि रिमाइंडर का आंसर क्या आ रहा है। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे रिमाइंडर का आंसर -1 आएगा। बट एज वी नो कि रिमाइंडर्स के आंसर कभी नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं आते हैं, तो मुझे इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट ओनली आई विल ऐड द डिवाइजर बैक, एंड वंस आई डू सो आई गेट द आंसर ऑफ रिमाइंडर एज 10। तो प्लीज रिमेंबर, रिमाइंडर्स के आंसर हमेशा पॉजिटिव कॉनोटेशन में दिए जाते हैं। अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ भी जाए तो उसमें हम डिवाइजर ऐड करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। So I believe these are all the questions which I wanted to discuss with you. So with this, let's close the session here. So I hope with the help of these 5 examples, you have gained some confidence on how to solve questions based on divisibility rule. If you have enjoyed the session, please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.